हेलो बच्चों, अक्सर एसएससी में इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को सामना करना पड़ता होगा कि 2023 का कैलेंडर जो है वो कितने सालों के बाद फिर रिपीट करेगा। क्लियर है? जैसे कि मान लो कि किसी किसी के लिए ईयर क्या होता है, बहुत अच्छा बीतता है, तो वो बोलता है कि ये जो ईयर अच्छा बीत रहा है फिर कब से दोहरा के आएगा, कब से भी मेरा लाइफ में फिर से ये रिटर्न लेगा। जैसे 2020 सबके लिए बुरा गुजरा, तो प्रश्न उठता है कि ये साल मतलब ये जो 2020 है कभी रिटर्न ना आए लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिपीट को रिप्रेजेंट करता है, और एक कैलेंडर जो होता है, एक ईयर भी होता है, वो रिपीट करता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लासेस को आगे बढ़ना है। बढ़ाने से पहले आप लोग को मालूम होगा, मैं आपका राहुल सर हूं जो आपका रीजनिंग पढ़ाता हूं, और आपके इजी से इजी भाषा में उसको रीजनिंग रख सको, बस यही मेरा पहला मोटिव होता है। ठीक है, और आप लोगों को सभी को अभिजन इंस्टीट्यूट में क्या स्वागत है। चलिए क्लासेस को आगे करते हैं। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि जब भी एक कैलेंडर जो होता है तो हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो लीप ईयर कैलेंडर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर हो, हर 28 साल बाद वो क्या करता है, रिपीट कर जाता है। 28 साल बाद रिपीट करता है। ठीक है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो क्या लीप हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इंडिया क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, तो देखोगे इंडिया जो है पहला जो वर्ल्ड कप जीता था वो 1983 में जीता था। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड कप कब जीता, तो देखेंगे 2011 में जीता। अब ये दोनों सालों का अंतर देखोगे तो टोटल क्या होता है, 28 साल होता है। कितना, तो 28 साल होता है। तो बहुत सारे न्यूज चैनल लोग बोल रहे थे कि जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, पुराना वाला वर्ल्ड कप और जब न्यू वाला वर्ल्ड कप, दोनों का सब चीज सब क्या था, मैच कर रहा था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि दुनिया का हर वो कैलेंडर जो था 28 साल बाद क्या करता है, वो रिपीट कर जाता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि लीप ईयर कैलेंडर, जैसे मान लो कि लीप ईयर किसको बोलते हैं, जैसे कि 2020। ठीक है, तो ये एक लीप ईयर हुआ। 2024 ये सब क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। 2028 क्या हुआ, ये लीप ईयर हुआ। ठीक है ना, ये सब जो लीप ईयर हुआ, तो ये सब कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो हमेशा याद रखेंगे लीप ईयर कैलेंडर जो होता है वो हमेशा 28 साल बाद ही रिपीट करता है। 28 साल बाद ही रिपीट करेगा लीप ईयर कैलेंडर। ठीक है, तो हर 28 साल बाद ही लीप ईयर कैलेंडर रिपीट करेगा। लेकिन कभी कभी आप लोग देखोगे जो ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर होता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण वर्ष, जैसे होता है कि जैसे कि 2019 हो, ठीक है, 2021 हो, 2023 हो, ये सब जो आपका दिखाई देता है ईयर जो होता है, ये सब क्या बोलते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर जो होता है वो कभी कभी 11 साल में रिपीट करता है, या तो 6 साल में भी रिपीट कर जाता है। ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर 11 साल में भी रिपीट कर जाता है, और कभी कभी 6 साल वाला भी रिपीट कर जाता है। तो केवल कब हम 11 साल के यूज करेंगे, कब 6 साल के यूज करेंगे, बस इसी प्रोसेस को आपको जानना है। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख लिए तो आपका 1 नंबर पक्का है। अरे 1 नहीं 3 पक्का है, 3 नहीं 2 पक्का है, क्योंकि एसएससी में आपसे 2 क्वेश्चन माने एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स का होता है, अगर रेलवे में पूछ दे तो 3 मार्क्स का होगा, मतलब 3 नंबर। मतलब डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरह से होता है। तो केवल हमेशा याद रखेंगे कि लीप ईयर में कोई भी दिक्कत नहीं है, लीप ईयर में हमेशा 28 साल जोड़ना है। ठीक है ना, लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में 11 और 6 साल जोड़ना है। तो इसका फंडा क्या है, इसी का फंडा हम लोग को जानना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखोगे, देखो यहां देखो, जैसे कि आप लोग देखो 2019 अब 2017, ये दोनों ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर भी 28 साल बाद ही रिपीट करता है, लेकिन कभी कभी वो 11 साल और 6 साल बाद भी रिपीट कर जाता है। तो इसका फंडा क्या, इस फंडा को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम 11 जोड़ेंगे इसमें। जब 11 जोड़ते हो तो यहां पर कितना होता है, 30 होता है। लेकिन जब इसमें 11 जोड़ते हो तो यहां पर क्या होता है, आपका 2028 होता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस हमेशा एक चीज को याद रखें, पहले 11 को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है ना, हम 11 को इंपॉर्टेंस दिए।
हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी ईयर में पहले 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ने के बाद अब जो आपका ईयर आ रहा है, जो ईयर आ रहा है, अगर वो लीप ईयर ना हो, अगर वो लीप ईयर ना हो तो उस केस में हमको 11 ही रहने देना है, ठीक है। अब तुम सोचो, अब हम क्या किए, 2017 ऑर्डिनरी ईयर है, हम पहले 11 जोड़े, 11 जोड़ने के बाद जो ईयर आपके सामने आया है वो ईयर क्या हो गया, आपका ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, वो क्या हुआ, लीप ईयर हो गया। अब तुम ही सोचो, एक ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर एक लीप ईयर में कैसे रिपीट कर सकता है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन तो बड़ा होता है, उसमें 366 डे होता है, और ऑर्डिनरी में क्या होता है, 365 दिन होता है, तो मैच तो करेगा नहीं। तो उस केस में 11 जोड़ने के पश्चात अगर वो लीप ईयर बन जाए तो उस केस में आपको 11 जोड़ने का दरकार नहीं है, बस इसमें 11 की जगह हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। तो ऑलवेज इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 2023 होगा। तो मतलब इस केस में आपको 2023 मतलब 6 साल में ही रिपीट कर जाएगा, ठीक है। केवल इस फंडा को आपको समझना है। 11 जोड़ने के पश्चात अगर वो ऑर्डिनरी ईयर रहा तो ऑर्डिनरी ईयर में छोड़ देंगे, वहीं पर काम आपका रुक जाएगा। लेकिन 11 जोड़ने के पश्चात अगर वो लीप ईयर निकल जाए तो उस केस में 11 को हटा के कितना जोड़ना है, 6 साल जोड़ना है, तो आपका वही आंसर निकलेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, यहां पर एक सम जोड़ लिया गया है, ठीक है। इसको अच्छा से आप लोग नोट्स बना के नोट कर सकते, मतलब नोट्स बनाना ही है, ठीक है, कि ये सब चीज आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखोगे यहां पर एक जो क्वेश्चन इसमें पहला लिया गया था, इसमें बोला जा रहा है कि 1998, तो तुम सोचो 1998 मेरा लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो आप बोलोगे सर 1998 मेरा क्या हो गया, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर। इसका मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, लास्ट का 2 डिजिट को हम किससे भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। अगर वो कट गया लास्ट का 2 डिजिट तो लीप ईयर बन जाएगा, नहीं कटा तो ऑर्डिनरी ईयर बन जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या 88 है, तो क्या 88 मेरा 4 से कटता है, तो हाँ 88 तो 4 से कटता है, तो मतलब ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। अब जब ये लीप ईयर हो गया तो लीप ईयर का तो एक सीधा फंडा है कि लीप ईयर में तुमको कितना साल जोड़ना होगा, 28 साल जोड़ना होगा। तो आपको करना क्या है, बस यहां पर आपको याद रखना है कि 1998 में आपको 28 साल जोड़ेंगे तो यहां पर कितना होगा, आप बोलेंगे यहां पर 6, यहां 1 और यहां पर क्या हो जाएगा 20, मतलब 2016। तो 2016 में रिपीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटाक, ठीक है। बस इस बात को याद रखना है, ज्यादा सोचने का दरकार ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको ले, ठीक है, एक और सम। अब देखो, अब इसमें 2017 बोला, क्या बोला 2017, तो तुम देखो 2017, तो 2017 जो है ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो इस केस में आपको 6 साल जोड़ना है, या तो क्या जोड़ना है आपका 11 साल जोड़ना है। तो पहले आप क्या करो, 11 साल जोड़ो। जब 11 साल जोड़ोगे तो यहां 2000 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो बोलेंगे एक ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर एक लीप ईयर में कैसे रिपीट कर सकता है, तो ये तो होगा नहीं। तो उस केस में 11 जोड़ के तो हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 2017 में ही 6 जोड़ेंगे। तो जब 6 जोड़ोगे तो यहां पर क्या होगा, 2023 होगा। तो मतलब आपका क्या होगा, 2023 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें देखिएगा 2019 दिया, क्या हुआ 2019 दिया है। तो 2019 हमेशा याद रखेंगे, 2019 एक क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो पहले या तो हम 11 जोड़ेंगे या तो क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। पहले हम 11 जोड़ दिए, जब 11 जोड़े तो यहां पर क्या होगा, 2000 आपका 30 हुआ, क्या हुआ 2000 आपका, देखो देख लीजिए यहां पर 2019, ठीक है। उसमें पहले 11 जोड़े तो यहां पर क्या हो गया, 30 हो गया। अब तुम ही देखो, क्या एक ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है और ये भी मेरा क्या ऑर्डिनरी ईयर है। तो अब ये भी ऑर्डिनरी और ये भी ऑर्डिनरी है, तो इस केस में हमको 11 को ही रहने देना है। तो अगर ये लीप ईयर हो जाता तो 6 जोड़ते हैं, तो ये ऑर्डिनरी है तो ये भी ऑर्डिनरी है, मतलब आपको 11 को रहने देना है। तो क्या होगा, 2030 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमको लगा आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। हम ट्रिकली वे में रीजनिंग पढ़ाते हैं, जितना ट्रिक होगा आपको सिखा सकते हैं। क्योंकि आज के एग्जाम क्या होता है,
मिनटों का एग्जाम है, मिनटों नहीं सेकंडों का एग्जाम है। इस सेकंडों के एग्जाम में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा अगर उसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको इस तरह क्वेश्चंस को डील करने में आपको कुछ ही समय लगेगा, कुछ समय का सेकंडों का समय लगेगा। अगर आपको आज के क्लासेस कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है ना। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो आज क्लास बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।